CVT 1 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना कौन सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मैंने वेटेज निकाला है 5-7 जो प्रीवियस ईयर पे मतलब 5-7 बोलूँगा नहीं, कम से कम 20-30 मैंने पेपर एनालिसिस किया है, उसके बेस पर ही निकाला है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। हर टॉपिक का मतलब हर पार्ट का, रीजनिंग का भी, जनरल साइंस का भी, एप्टीट्यूड का भी और जनरल अवेयरनेस का भी। अगर आप बेस्ट किताब बाय करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, आपको बेस्ट किताब मिल जाएगा RRB JEE CVT 1 के लिए। इन किताब का पढ़ाई कर लेते हो, खाली CVT 1 नहीं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी आपको क्रैक हो सकते हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो ये जनरल साइंस का है। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई स्कोरिंग है। अगर आप तरीके से पढ़ाई करते हो ये जो है आपका बेड़ा पार करा सकता है। इससे सवाल आएंगे 30 नंबर के 30 नंबर आएगा जो हमारे पैटर्न में है। 30 में से आप लगभग लगा लो कम से कम 25 नंबर ला सकते हो। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते हो तो 25 आ सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा 25 मार्क्स लाना आउट ऑफ 30। और इस पार्ट से अगर 25 नंबर ले आते हो तो कमाल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आता है एंड बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है। इसमें और एक खास बात क्या है जो आपको नोटिस करना चाहिए, वो क्या है, आपको देखना होगा कि भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब RRB में कभी कभी चाहे रीजनिंग में हो, एप्टीट्यूड में भी हो, जनरल साइंस में हो या जनरल अवेयरनेस में, सेम टॉपिक से 2-2 सवाल 3-3 सवाल आए थे। लास्ट ईयर मैथ्स में और रीजनिंग में ऐसा हुआ था। तो भाई साहब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्या पता उस टॉपिक से आसान सवाल 3 पूछ दिया आपसे, तो 3 मतलब क्या हो गया, मिनिमम 10% मार्क्स आपका उस सब्जेक्ट का। मैक्सिमम जब बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर आएगा, जनरल अवेयरनेस में 15 में से 3 क्वेश्चन आपने कर दिया तो कमाल नहीं हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट माय डियर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो जनरल साइंस में बायोलॉजी से 9 सवाल के आसपास आता है, केमिस्ट्री से 9 सवाल, फिजिक्स से 12 सवाल। मतलब क्या है, हर चैप्टर से एक सवाल आपका बनता है। 30 चैप्टर के आसपास है, 30 सवाल बनेगा। कभी कभी मतलब हर सेट में अलग अलग रहता है भाई। तो आपका किस्मत जैसा है, आपका लक जैसा है, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा। 10, 15, 20, 30 सेट बनते हैं तो सेम नहीं रहता है, ये एवरेज बता रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के, ये वेटेज को देख के इस सेट का क्या आपको सीखने को मिलता है कि भैया हर चैप्टर को हमें पढ़ना होगा तभी बात बनेगा। फिर हमारे पास क्या आता है, रीजनिंग का, ये काम का है। इसमें देखता हूँ मैं इन जनरल सब में मिलता जुलता, मतलब मेजॉरिटी सेट्स में सेम तरह का पैटर्न रहता है। ये हमारा सिलेबस है जो RRB JEE में मतलब डाला हुआ है, और आप देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने सवाल आया है। तो यहाँ पर हमें हेल्प मिलता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर और एक बात ध्यान देना, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना कौन से टॉपिक का सवाल जल्दी बनता है आपसे और कौन से टॉपिक का सवाल में आप फंसते हैं। तो जहाँ फंसते हो वहाँ पर 2 काम आपको सीखना है। एक, एग्ज़ाम में नहीं फंसना, नहीं बन रहा है छोड़ देना, आगे बढ़ना है। दूसरा, अगर फंस गए तो कैसे निकलोगे वहाँ से, लास्ट में टाइम बचा कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगाना होता है आउट ऑफ द बॉक्स ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें लॉजिक का गेम है, आपको पता होना चाहिए क्या लॉजिक लगाएं ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो। ये आपने ध्यान दे दिया तो कमाल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। फिर हमारे पास आता है क्या, ये रीजनिंग का 2 और रह गया था, मैथ्स आता है हमारे पास, ठीक है। मैथ्स में हमारे पास क्या है, ये सिलेबस हमारे पास है। हर टॉपिक से 1-2 सवाल आते हैं। 2024 में भी क्या है, आपका जो पेपर हुआ था दिसंबर में, कुछ टॉपिक से मेरे स्टूडेंट ने बताए 2-2, 3-3 सवाल आया था। और इसमें आप फंस सकते हैं कैलकुलेशन में,
आपका बहुत सारा टाइम कैलकुलेशन में चला जाएगा, फिर आपका कहीं ना कहीं आपको आते हुए क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसमें से 5 से 7 या 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लेंदी होगा, बन तो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको पहले से कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट बहुत सारा याद कर लो 50 तक, क्यूब रूट 50 तक याद कर लो, सारे फार्मूला मुंह जबानी होना चाहिए, कुछ कुछ डिटेल्स आपके दिमाग में मुंह जबानी होना चाहिए। फिर ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो भाई इस टॉपिक को, मतलब मैंने देखा रीजनिंग में, जनरल साइंस में बहुत अच्छा लोग कर लेते हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, फंसते हैं यहाँ पर 2 जगह पर, मैथ्स में और नीचे अभी जो बताऊँगा उसमें। तो फंसना क्यों, कैसे नहीं है, पढ़ाई करके और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट तो जरूर देना है आपको। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से काफ़ी सवाल आता है। फिर आप देखिए यहाँ पर कौन से टॉपिक से कितने सवाल आया हुआ है। मेरा सबसे फेवरेट रहता है पाइप्स एंड सिस्टम, बड़ा मज़ेदार है भाई साहब। फिर हमारे पास आता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स लीडर है भाई साहब। करंट अफेयर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक काम किया हुआ है। क्या काम? हमारे जो मॉक टेस्ट है बाय द वे फ्री है। कैसे फ्री है मैं बताऊंगा अभी मैं। उसमें हर मॉक टेस्ट में हमने 25-25 क्वेश्चन डाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो कोई दिक्कत आपको ना आए, इकट्ठा आता है। एग्ज़ाम जो पैटर्न है, मतलब जो इंटरफेस है, बहुत कूल है, बहुत अमेजिंग है, जैसे एग्ज़ाम का होता है वैसा ही है। एज वेल एज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे फैक्ट्स हमने दे रखा है जो आपको हेल्प करेगा फर्दर न्यूमरस अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए बाकी टॉपिक से सवाल कितने आते हैं। जियोग्राफी में कभी कभी क्या होता है, कुछ मोनूमेंट्स के सब, मतलब कुछ जगह, जैसे कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, सवाल आ जाएगा ऐसा। डल लेक कहाँ पर है, सवाल ऐसे आ जाएगा। सबसे बड़ा स्क्रिमिस कहाँ पर है इंडिया में, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देना, बिकॉज जियोग्राफी क्वेश्चन काफ़ी इजीली बनता है। ठीक है, एलिफेंटा केव कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, ये वाले सवाल काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये भाई साहब आपका बेसिकली क्या है, ये आपका वेटेज था, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस था, ताकि आप ध्यान दे पाएँ चीज़ों पर। अभी मैंने बोला मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है, हाँ जी फ्री है, मॉक टेस्ट फ्री है। किसके साथ? वीडियो कोर्स के साथ। 100 प्लस 150 प्लस हो गया होगा, अब तक काउंट करें, दोबारा इसको ठीक कर दूंगा। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाता है। प्राइस कितना है? सिर्फ 400 रुपया है। 400 रुपया में क्या मिलता है? वीडियो कोर्स, जनरल साइंस का PDF नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वीडियो कोर्स जनरल साइंस का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का पूरा कंप्लीट, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, 5 फुल लेंथ, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की और क्या चाहिए आपको। और ये पूरा आपको कंप्लीट मिल जाएगा अभी ऑफर प्राइस में। ये 100 प्लस मॉक टेस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ पैटर्न कैसा, देखिए मतलब आपका इंटरफेस कैसा, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। और आज नहीं 7-8 साल से हम दे रहे हैं भाई, 7 साल हो गया। ये हमारे पास इंटरफेस है, एग्जैक्टली एग्जाम वाला इंटरफेस, टाइमिंग रहता है सब कुछ, सबमिट नेक्स्ट, ये इंटरफेस रहता है। आफ्टर सबमिटिंग आपको रैंक बैंक सब कुछ दिखेगा। तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत देना, अभी इसको ग्रैब करें। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।